Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आपका जो सरनेम है ना, आपका सरनेम करना चाहिए सोलो गाना। इस गाने की इंस्पिरेशन थी मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। गाने कहाँ मिलेंगे आप? सोनू निगम ने अपनी जिंदगी का पहला फिल्म का गाना, सबसे पहला मौका था, सबसे पहला एक्सपीरियंस था। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा एंड इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, डायरेक्टर भी है, सिंगर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, एंड दैट्स सचिन सर। सचिन सर, वेलकम टू G9 म्यूजिकल क्विज। हाय 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 दिव्या। आपका जो सरनेम है ना, उसको देख के अभी जो म्यूजिकल आप अभी शो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर शो के लिए ना आपको अपना सरनेम थोड़ा बदलना चाहिए जी। आपका सरनेम करना चाहिए सोलो गाना। बट गाना तो मैं गा नहीं सकता हूँ, वो तो आप गाते हैं सर। हाँ। बट इस शो की शुरुआत के पहले एक छोटा सा मैशअप हो जाए ऑफ यू हैव फैबुलस सॉन्ग्स एंड मतलब कमाल के गाने आपके। एज अ डायरेक्टर भी आपकी मराठी फिल्मों में भी सुपर गाने रहे, इवन हिंदी में भी, और एज एन एक्टर ऑल्सो। तो एक छोटा सा मैशअप से शुरू करते हैं एंड हियर्स योर इंट्रो मैशअप। बड़े अच्छे लगते हैं, प्यार मांगा है तुम्हीं से पहली बार, हाँ पहली बार। गापुची गम गम, किसी गम गम, अखियों के झरोखों से So this is sir, क्या एक से बढ़कर एक गाने रहे आपके। लेकिन आज मैंने कुछ ऐसे गाने निकाले जो जिन्हें थोड़ा सा ट्यून उस वक्त तो मिला था या, लेकिन आज लोग भूल से गए। और आपको ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आइडेंटिफाई दीज सॉन्ग्स, कौन सी फिल्मों के गाने हैं, और अगर कोई किस्सा कहानी कुछ है तो प्लीज डू शेयर। तो शुरू करें सर? बिल्कुल। ये रहा पहला गाना। जी सर। ये इस फिल्म का नाम था जाने बाहर। करेक्ट। हाँ, और इस फिल्म में मैं और सारी काम दोनों थे जी। और ये फिल्म उनको जरा बनाने में दिक्कत महसूस हुई थी। हालांकि हम दोनों थे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमको मिले थे उनको और सब कुछ था, लेकिन उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को बनते बनते काफी वक्त लग गया। 3 साल लग गए इस फिल्म को रिलीज होने में, तो इसलिए ये फिल्म थोड़ी सी स्टेल भी हो गई थी। लेकिन ये गाना बड़ा उस वक्त में फेमस था, लेकिन फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चलने की वजह से गाना फेमस नहीं हो पाया। एक और गाना था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, सेम फिल्म से, सिर्फ आपको सुना रहा हूँ। आई एम श्योर यू गेस्ड इट। आंखें चुराओ ना, दामन बचाओ ना, नखरे दिखाओ ना, दिल नहीं छोड़ो जी, दिल से दिल जोड़ो जी। आंखें चुराओ ना, दामन बचाओ ना, नखरे दिखाओ ना। What a beautiful song, what a beautiful song। ये गाना इंस्पायर था वो मेरे सोना रे सोना रे सोना सिचुएशन से। ये सी ये लड़का जा रहा है आगे एंड लड़की पीछे से उसको जाके मनाने की कोशिश कर रही है, तो लेकिन ट्यून बिल्कुल अलग थी। व्हाट अ मेलोडियस ट्यून बाय बप्पीदा। वेरी अंडररेटेड स्कोर बाय बप्पीदा। और चलिए नेक्स्ट सॉन्ग। ये अगेन मेरा बहुत ही फेवरेट अंडररेटेड सॉन्ग ऑफ योर्स है। ये मैं कई दफा मैं प्ले करता हूँ जब भी आपके बर्थडे के स्पेशल शो होता है या अमित कुमार स्पेशल शो होता है, तो आई ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग एंड आई लव दिस सॉन्ग। जलता है दिल आ जाने मन, अभी नहीं, अभी नहीं, ठंडी हो जाए दिल की जलन, कभी नहीं, ना ना कभी नहीं, जाने दो ना हमको सजन, जाने दो ना। अभी नहीं, अभी
नहीं। दारी रा रा देरी तारी रा दिरा दिरा तेरी रा रा। स्वीटी फिल्म से ये गाना है ना? जी जी जी, रजनी शर्मा मेरे साथ थी, जो बालिका बधू में थी, करेक्ट। वही थी इस फिल्म में मेरे साथ। और और इतना प्यारा गाना सर, ये गाने को ड्यू क्यों नहीं मिला? यू नो, इट्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। होता क्या है दिव्या, मैं आपको बताऊं कि फिल्में जब नहीं चलती या फिल्म वो उतना वर्क नहीं कर पाती जितना कि एक्सपेक्टेड होता है, तब गाने इमीडिएटली सफर करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक फिल्म बताऊं। एक फिल्म थी दिल दीवाना, जो जवानी दीवानी के बाद बनाई गई थी, रोज मूवीज ने ही बनाई थी, विद द सेम स्टार कास्ट जी। डब्बू पाजी यानी रणधीर कपूर और जया जी, जो जवानी दीवानी की कास्ट थी, राइट। एंड सेम डायरेक्टर एंड आर डी बर्मन। फिल्म नहीं चली तो गाने जो थे वो बिल्कुल ही नहीं चले, लेकिन गाने एक से बढ़कर एक। जा रे जा बेवफा नहीं तुझको पता, ये शरारत है क्या, ये मोहब्बत है क्या, झूठा है तेरा प्यार, तेरा क्या एतबार, कभी इस पे नजर कभी उस पे नजर, जा रे जा बेखबर नहीं तुझको खबर, कैसे देते हैं दिल ये बड़ा है मुश्किल, जा रे जा बेवफा। ये गाना था। वाओ वाओ, मजा आ गया। अब ये गाना मुझे आप बताइए, ये गाना किसको पता है? जी करेक्ट। बहुत कम होंगे जिन्हें पता होगा। और ये एक गाना नहीं, बल्कि किसी से दोस्ती तुम कर लो, व्हाट अ किसी से ब्यूटीफुल सॉन्ग। दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। ये गाने कहाँ मिलेंगे आपको? टोटली। एक पंचमदा की और एक फिल्म थी जिसका नाम था मनोरंजन, वो फिर भी ठीक ठाक थोड़ी बहुत चली थी, शमी कपूर। लेकिन उसके गाने पता नहीं क्यों उतने पॉपुलर नहीं हुए। चोरी चोरी सोला सिंगार करूंगी, आज सारी रात इंतजार करूंगी, सोए हैं मेरे पीहरवा, सोए हैं मेरे पीहरवा, हाँ चोरी चोरी। हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफल सॉन्ग। क्या इवन आया हूं मैं तुझको ले जाऊंगा, आया हूं मैं तुझको ले जाऊंगा, अपने साथ तेरा हाथ थाम के। मतलब ये ऐसे गाने कहाँ मिलेंगे, अभी कहाँ बनेंगे? मुझे टोटली। फिल्मों पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लोगों तक पहुंचती हैं। जब फिल्में पहुंचती हैं तब ऑटोमेटिकली उनके साथ गाने भी पहुंच जाते हैं। अग्री। अब ये अगला गाना जो है, ये अगेन उस जमाने में बहुत बड़ा हिट हो गया था, बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। आज अगेन लोग नहीं सुन रहे, तो आज मौके पे चौका। क्रोधी फिल्म से था ये गाना। जी सर। सुभाष घई डायरेक्टर थे इस फिल्म के। करेक्ट। और ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी। बिग बजट फिल्म, बिग 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 वेरी बिग बजट फिल्म, लेकिन इस फिल्म का अगर कुछ चला हाँ, तो था ये गाना। करेक्ट। यस। बाकी भी गाने थे फिल्म में, लेकिन वो कोई गाने नहीं चले उतने। थोड़ा बहुत फूलवती चल गया था, बट दिस वाज अ ह्यूज हिट। ह्यूज हिट, उस जमाने में ह्यूज हिट था। और कमर्शियल गाना था, लक्ष्मी जी और प्यारे भाई और बख्शी साहब। मुझे याद है इस गाने के शूटिंग के दौरान सुभाष जी ने मुझे कर्ज नाम की फिल्म वो बना रहे थे, तो उसमें से दर्दे दिल जो गाना था वो अपनी गाड़ी में सुनाया था उन्होंने मुझे, इस गाने के शूटिंग के दरमियान, चल चमेली की शूटिंग के दरमियान। और मुझे वो गाना बेहद पसंद आया था। ऑफ कोर्स। दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में बसाया आपने। तो ऐसी कुछ कुछ यादें हैं जो जी जी चलती रहती हैं यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। साथ।
यस, और नेक्स्ट सॉन्ग ये रहा। ये मेरा थोड़ा ट्विस्टी वाला गाना है, बट आप पहचान जाएंगे, नोइंग योर मेमोरी। बट चलिए। सो जाना तुमको न सोने देंगे हम, तुमको न सोने देंगे हम, ऐसा न होने देंगे हम। सारी रात बातें करेंगे, खुल के मुलाकातें करेंगे, सारी रात बातें करेंगे, खुल के मुलाकातें करेंगे, एक पल न खोने देंगे हम, तुमको न सोने देंगे हम। नहीं जी सर। हाँ, ये नदीम श्रवण ने बनाई थी। ये एक एल्बम उन्होंने बनाया था जिसमें एक्टर्स ने गाने गाए थे। राइट। अनिल कपूर ने भी इस फिल्म में इस एल्बम में गाना गाया था, और मैंने 2 गाने गाए थे। उसमें से ये एक गाना था जो मैंने विजेता के साथ गाया था। सो वेरी रेयर सॉन्ग, एंड एल्बम का नाम था स्टार 10। स्टार 10। दिस वाज मच बिफोर नदीम श्रवण बिकेम नदीम श्रवण। दिस ऑफ वाज कोर्स, mid 80s. मच बिफोर। Yeah. चलिए नेक्स्ट वन। ये बहुत आपके लिए बहुत कमाल का गाना है। मेस्मराइजिंग सॉन्ग, इतना क्या प्यारा बात, गाना। कॉलेज गर्ल का गाना है ये। जी सर। और स्टेज पे मैं खड़े होके गाना गाता हूँ ये। इस गाने की इंस्पिरेशन थी मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। जिस तरह से राजेंद्र कुमार साहब स्टेज पे खड़े होके शेरवानी पहन के गाना गाया था उन्होंने वो। इस गाने पर भी मुझे शेरवानी ही पहनवाई थी। हाँ हाँ, एंड यू हैड दिस पतली मूछ। पतली मूछ और कॉलेज गर्ल। मुझे याद है भाईदास ऑडिटोरियम जो है हमारा मुंबई में, वहां पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था। और रफी साहब ने प्लेबैक मुझे दिया, काफी गानों में प्लेबैक दिया। एक जाने बाहर का भी गाना था, मार गए और रसगुल्ला घुमाई के। बट दिस वन इज डिफरेंट मैजिक। इसका तो बहुत ही कमाल का मैजिक है। बप्पी का म्यूजिक था, बप्पी का। दैट अंडररेटेड बप्पी लहरी। नेक्स्ट वन सर। गीत गाता चल का ये गाना है, जो कि 10वां गाना था। लेकिन जब फिल्म रिलीज करने गए थे तब उन्होंने ये गाना काट दिया था। हालांकि रिकॉर्ड में ये गाना उन्होंने रिलीज किया, लेकिन फिल्म में ये गाना नहीं रखा था। हाँ, लेकिन जब फिल्म हिट हो गई और फिल्म, मुझे याद है फिल्म की सिल्वर जुबली या मेरे ख्याल से कुछ 15th वीक जब कर रही थी फिल्म, तो उस वक्त राजबाबू को लगा ऐसा कि हमको ये गाना डालना चाहिए, लेकिन एक सीन छोटा सा पिक्चराइज करके हमको इसमें डालना चाहिए। तो हमने जब गीत गाता चल कुछ 14th हफ्ते में थी, तब वापस एक छोटा सेट लगाया गया और हमने गीत गाता चल की शूटिंग की। मैं था और मद्दी अंकल थे हमारे। मद्दी अंकल मतलब मदनपुरी जी। और वो सीन पिक्चराइज करके उन्होंने वो एडिट करके वो गाने के बाद वो सीन डाला और वो गाना उसमें पेस्ट कर दिया। हाँ, और 15th वीक से वो गाना मेट्रो में सारे लोग, फिर पब्लिसाइज भी किया उन्होंने कि ये नया गाना गीत गाता चल में संग बाय किशोर कुमार। What an album. Though my personal favorite is शाम तेरी, it's my all-time favorite song. Exactly. तब उसके इतना प्यारा गाना कभी बन ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट वन। कहानी में हकीकत है, हकीकत में कहानी है, जवानी में बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जवानी है, जवानी में बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जवानी है। अभी तो मैं जवान हूँ। करेक्ट। ये अमजद खान साहब ने डायरेक्ट की थी फिल्म, और जिसमें मैं हीरो था। एंड अमित कुमार सिंगिंग अगेन इन अ डिफरेंट स्टाइल। अमित सिंगिंग, और मैंने वो कैरेक्टर बुढ़े का कैरेक्टर भी किया था, यंग का कैरेक्टर भी किया था। ओरिजिनली अमजद भाई, मैं उनको मंजू भाई कहता था, उनका पेट नेम मंजू था। उसकी भी एक कहानी है छोटी सी कि उनका पेट नेम मंजू क्यों था। क्योंकि जब इम्तियाज भाई पैदा हुए थे
तब जैन साहब को और हमारी आंटी को दूसरी औलाद चाहिए थी, वो बेटी चाहिए थी। ओके। और उन्होंने ये फिक्स किया था कि बेटी होगी तो उसका नाम हम मंजू रखेंगे, और हुआ बेटा। और बेटा हुआ तो उस बेटे का नाम उन्होंने अमजद रखा। वो अमजद इसलिए रखा था कि उसको मंजू बुला सके। ओह वाओ। तो घर में सब मंजू कहते थे, तो हम लोग भी जो जितने भी नजदीक थे, दोस्त थे, तो वो जो उम्र में कम थे तो वो मंजू भाई कहते थे, जो उम्र में बड़े थे, उनके हम उम्र थे, तो वो सीधा मंजू कहते थे। वो दरअसल चाहते थे हरि भाई काम करें इस रोल में, लेकिन हरि भाई कुछ कर नहीं पाए किसी वजह से। तब मंजू भाई का मुझे फोन आया कि सचू तू इधर आ, तेरे से बात करनी है, घर आ। तो मैं पहुंच गया पाली। मैंने कहा हाँ मंजू भाई बोलो। वो तो क्या रोज मतलब कभी भी जब जाना आता था, कोई जरूरी नहीं था कि काम ही हो, बैठ के चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। Yeah, he was like known for having so many cups of tea. हाँ, तो शायद उसके लिए बुलाया होगा, दोस्त थे तो नेचुरली गप्पे मारने के लिए बुलाया होगा, क्या पता था कि काम के लिए बुलाया। सचू, मैं हरी से बात कर रहा था तो हरी बोला मैं नहीं करूंगा काम। मैंने कहा अच्छा मैं बात करूं क्या, मुझे क्यों बुलाया? अरे नहीं, तुझे बात करने के लिए नहीं बुलाया, तू कर वो रोल। अरे मैंने कहा बात का क्या कर रहे हो, हरी भाई का रोल मैं करूं? बोले यार हरी के बाद मेरे पास तेरे अलावा दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है। Wow. और मैंने कहा उम्र में बहुत फर्क है ना, लड़की छोटी ले लेंगे ना, तू तो रोमांटिक हीरो ही है ना। वो कहाँ भी रोमांटिक हीरो रह गया, वो तो कैरेक्टर एक्टर हो गया। तो अभी ना बोला था ना, ना बोला था तो थोड़े से नाराज भी हो गए थे वो, थोड़े से नई लड़की ले लेंगे, छोटी लड़की लेंगे ना यार, जवान लोगों के साथ काम करेंगे क्या, बुड्ढों के साथ काम करेंगे। तो फिर वो मैंने ये रोल जो किया था अभी तो मैं जवान हूँ, तो ये फिल्म वैसी बनी थी। नेक्स्ट वन। ये हो रहा है, ये हो न जाए, ये हो गया तो वो हो न जाए, वो हो गया तो हाय 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 ये हो न जाए, ये हो गया तो वो हो न जाए। प्रेम दीवाने। और मुझे गाने का मौका मिला था इस फिल्म में, अच्छा रहा था, गाना भी चला था। आई मीन दिस फिल्म, बाकी के गाने सुपर डुपर हिट थे। ऑफ कोर्स दीपक पतंगे इज माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, पीपीपीआ इज अ सुपर हिट वन। अच्छा गाना था। और बख्शी साहब ने लिखा भी था ऐसे कि प्यार का जिक्र ना करते हुए प्यार के बारे में कहा जाए। प्यार ये वर्ड ही नहीं है पूरे गाने में, लेकिन प्यार के बारे में है सारा गाना। ओके नेक्स्ट वन फटाफट। चूड़ियां होय चूड़ियां चूड़ियां, सोनू निगम ने अपनी जिंदगी का पहला फिल्म का गाना, प्राइवेट एल्बम तो या वर्जन्स भी उसने इससे पहले गाए थे, लेकिन फिल्म में हीरो के लिए वॉइस होना, ये सोनू की जिंदगी का सबसे पहला मौका था, सबसे पहला एक्सपीरियंस था। और मैं सोनू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो 15-16 साल का था तब से जानता हूँ। दिल्ली जाया करता था मैं, तब मेरी मुलाकात उससे इसलिए हुई थी क्योंकि मैं, उनके जो फादर हैं आगम भाई, वो मेरे साथ शो किया करते थे। उनके साथ में ये दुबला पतला सा टॉल चाइल्ड। और उसके बाद मैं जज था एक कंपटीशन का, जिसमें मैंने सोनू को फर्स्ट प्राइज इसलिए दिया था क्योंकि उसने बेहतरीन गाया था। उसमें रफी साहब के ऊपर वो पूरा कंपटीशन था, तो मैंने सोनू को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया था। और मैंने उसको उस वक्त ये भी पूछा था कि तुम मुंबई क्यों नहीं आते, मुंबई आओ कुछ करते हैं। बोले नहीं, मेरे फादर ने 10 साल स्ट्रगल किया, उनका कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा तू आ, और तू आएगा तो सबसे पहले मुझे ऑफिस में फोन करना, ये मेरा नंबर है ऑफिस का। तो उसको नंबर दिया था, और वैसे ही हुआ। जब वो यहाँ आया तो उसने सबसे उतरते हुए सबसे पहला फोन मुझे किया था, और सबसे पहला वो पहली बार मेरे ऑफिस में आया, और मैंने उसको बिठाया, उसको जानना चाहा क्या करना चाहोगे। बोले स्ट्रगल करना चाहूंगा, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो जितना भी हो सकेगा हम लोग करेंगे, और तू बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। मेरी शायद जबान पे सरस्वती बैठी थी उस वक्त, तो मैंने कुछ कोशिशें की थी उसके लिए। उसमें से ये एक कोशिश थी कि मोहन कुमार जी जो हमारे प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के आजमाइश के, तो उनके पास में उसको लेके गया और उसको बोला कि मुझे
आप नया लड़का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका बेटा इंट्रोड्यूस कर जी, रहे हैं, तो मैंने कहा अगर नया लड़का है तो नई आवाज भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसके साथ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो म्यूजिक डायरेक्टर्स कुछ उतने सहमत नहीं थे मेरे साथ, हम्म, क्योंकि उनके जो खास सिंगर्स थे, कुमार सानू या अभिजीत या उदित नारायण, उनको लेके वो सोच रहे थे कि हम अच्छा एल्बम बनाएंगे, जरा थोड़ा स्टार वार होंगे। तो मैंने कहा भाई होगा, लेकिन ये मेरा स्टार है और तो यही गाना सुपर हिट हो गया था। ये गाना नहीं, सारे गाने उस फिल्म के से उन्होंने गाए। आजमाइश एट सुपर, यार। सिर्फ धर्म जी का एक गाना था जो अभिजीत ने गाया था। तो सोनू ने सारे गाने उसके गाए थे। बहुत अभिमान के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे ने ही प्रूव्ड मी राइट। वाह सर, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। आई हैड लाइक जिद का गाना, अंजाम का गाना, अगेन आपकी एक फिल्म थी अनरिलीज फिल्म मौत का साया, उसमें भी एक बहुत आपने और अमित कुमार ने एक गाना गाया था, वो भी था किशोरदा के गाने, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गॉड ब्लेस यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। एंड आपने जिस तरह से वो पहला जो भी एक मैशअप किया, या अभी भी जो गाने चुने हैं आपने, और जो गाने मुझे आप कुछ साल पीछे लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ऑल द ब्लेस वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। Radio Nasha.